हाय, वेलकम बैक टू ह्यूमन बीइंग। हम सब ने कभी ना कभी डरावने सपने तो ज़रूर देखे हैं, पर क्या हो अगर वो सच हो जाएं। मैं लेकर आया हूँ आज जुंजी इतो हॉरर कलेक्शन एनिमे की एक और कहानी। इस कहानी का नाम है फैशन मॉडल। इवासाकी एक स्क्रीन राइटर था। पता नहीं क्यों, पर एक दिन उसे बहुत ही बेचैनी सी हो रही थी, जैसे कि उस दिन कुछ बुरा होने वाला हो। वो ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक से उसका सर लड़ जाता है। खैर, ये तो बस उसके बुरे दिन की सिर्फ शुरुआत थी। थोड़ा आराम करने के लिए वो एक कॉफ़ी शॉप में जाता है और सामने पड़ी मैगज़ीन के पन्ने पलटने लगता है। मैगज़ीन देखते वक्त उसकी नज़र एक मॉडल की फ़ोटो पर पड़ती है। इवासाकी ने ऐसा डरावना चेहरा पहले कभी नहीं देखा था। उस मॉडल का वो गंभीर बड़ा चेहरा देखकर इवासाकी सुन्न पड़ जाता है और वो अपने दिमाग से उस मॉडल की शक्ल नहीं निकाल पाता। यहाँ तक कि उसे रात में बुरे बुरे सपने आने लगते हैं और सपनों में भी उसे वो मॉडल दिखाई देती है। वो चेहरा उसके दिमाग से नहीं निकल पा रहा था और इवासाकी को स्क्रिप्ट्स लिखने में काफ़ी दिक्कत होने लगी। वो अपने फ्रेंड ओडा के पास जाता है और उस मॉडल के बारे में बताता है। इवासाकी की बात सुनकर ओडा को बिल्कुल विश्वास ही नहीं होता है कि आखिर किसी का चेहरा इतना डरावना कैसे हो सकता है। क्या पता वो फ़ोटो ही ख़राब निकली हो। वो इवासाकी को ये सब भूल जाने के लिए कहता है और स्क्रिप्ट्स पर काम करने की राय देता है। आखिर वो ज़्यादा ज़रूरी काम है। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं और इवासाकी उस डरावनी सी शक्ल वाली औरत को भुलाने लग जाता है और अपनी स्क्रिप्ट्स पर काम करने लग जाता है। इवासाकी अपने दोस्तों के साथ एक फ़िल्म पर काम कर रहा होता है। फ़िल्म की एक्ट्रेस को ढूंढने के लिए वो लोग स्कूल्स में ऑडिशंस करते हैं, पर उन्हें कोई भी अच्छी एक्ट्रेस नहीं मिलती। तो वो एक दूसरी तरकीब लगाते हैं कि अगर किसी एक्ट्रेस को उनके फ़िल्म में काम करने का मन है तो वो उन्हें लेटर्स भेज सकते हैं। क्योंकि वो लोग ज़्यादा फेमस नहीं हैं, इसलिए बस 3 ही लेटर्स आते हैं। एक एक करके वो लोग तीनों लेटर्स को खोलकर देखते हैं, लेकिन जब वो तीसरे लेटर को खोलते हैं तो वो सब घबरा जाते हैं, क्योंकि तीसरे लेटर में और कोई नहीं बल्कि वही डरावनी फैशन मॉडल की फ़ोटो थी। इवासाकी बहुत डर जाता है और ओडा को वो बताता है कि ये तो वही फैशन मॉडल है जिसकी उसने पहले बात बताई थी। ओडा तो बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, यहाँ तक कि वो उस डरावनी मॉडल को बुलाने का भी फैसला ले लेता है, क्योंकि वो बहुत ही अलग दिखती है। इवासाकी बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि हम कोई डरावनी मूवी नहीं बना रहे हैं, पर फिर भी सब कुछ ओडा के प्लान के हिसाब से ही होता है। सबसे पहले वो मूवी के लिए टोमाई मोरी नाम की एक एक्ट्रेस का इंटरव्यू लेते हैं और वो उन्हें फ़िल्म के लिए पसंद भी आ जाती है। पर देखो तो इंटरव्यू के बीच में एक कौन आकर खड़ा हो गया। फूजी सान, तुम्हारे सपनों की मॉडल, या कह लो डरावने सपनों की मॉडल। ओडा फूजी से मजाक में कहता है कि इवासाकी उसे बहुत पसंद करता है। ये सुनकर वो मॉडल इवासाकी को बस देखती है और स्माइल करती है। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद इवासाकी अपने दोस्त को ऐसे मजाक करने के लिए मना करता है, पर ओडा बिल्कुल ही मजाक के मूड में होता है और वो कहता है कि हम इस मॉडल को शूटिंग में साथ लेकर चलते हैं, क्या पता वो दूसरे एक्ट्रेसेस को खा जाए। इवासाकी को तो इस बात पे बिल्कुल हंसी नहीं आ रही। उसे अभी भी लगता है कि जैसे कुछ बुरा होने वाला है। पूरी टीम साथ में शूटिंग के लिए निकल जाते हैं। सफ़र के दौरान इवासाकी को बहुत घबराहट हो रही होती है, और आखिर क्यों ना हो। वो अपने दोस्त ओडा से पूछता है कि आखिर हम शूटिंग साइट पर कब पहुंचेंगे। तभी पीछे बैठा दोस्त बताता है कि शूटिंग तो पहाड़ों पर है, शहर से बहुत दूर। उनका एक दोस्त मजाक में पूछता है कि क्योंकि हमारी शूटिंग तो शहर से बहुत दूर पहाड़ों में होने जा रही है, तो क्या हम सच में एक हॉरर मूवी बनाने जा रहे हैं। क्योंकि वो डरावनी सी मॉडल साथ में बैठी थी, ये मजाक उसके ऊपर था। ये बात सब जानते थे, इसलिए सबकी हंसी निकल जाती है। शायद फूजी-सान को भी ये जोक अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी मुंह खोलकर हंसने लगती है। लोकेशन पर पहुंचकर शूटिंग की तैयारियां चालू हो जाती हैं, लेकिन
इवासाकी और उसके कुछ दोस्त अभी भी उस डरावनी हंसी से नहीं उभर पाते। शायद फूजी को सच में लगा कि वो हॉरर फिल्म की शूटिंग में जा रही है, इसलिए वो घर से नकली नुकीले दांत लगा कर आ गई। फूजी अपनी डरावनी आवाज़ में कहती है कि उसे तो ऐसी जगह बहुत पसंद है। जब तक ओडा फिल्म की स्क्रिप्ट तमाई को समझा रहा होता है, फूजी इवासाकी को ही घूरती रहती है। इवासाकी को फिर से उलझन होने लगती है और वो पास में ही बहती नदी में मुंह धोने चला जाता है। वो थोड़ा ही दूर आता है तो देखता है कि फूजी उसका पीछा कर रही होती है। इवासाकी बहुत घबरा जाता है और जान बचाकर भागने लगता है। फूजी हंसते हुए उसके पीछे दौड़ती रहती है। किस्मत से इवासाकी छुपकर बच जाता है। मौका देखकर वो दौड़कर अपने दोस्तों के पास जाता है और कहता है कि उसे यहाँ से निकलना है। वो उस राक्षस जैसी मॉडल के आसपास भी नहीं भटकना चाहता और वो बाकियों को भी वहाँ से निकल चलने के लिए कहता है। लेकिन इससे पहले इस बारे में कुछ भी बात हो पाए, फूजी वापस आ जाती है। क्योंकि उन्हें फ़िल्म जल्दी बनानी है, वो लोग शूटिंग को जारी रखते हैं और तमाई के साथ सारे सीन्स को रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि सारे ही सीन्स में सिर्फ तमाई की शूटिंग होती है, फूजी चिढ़ जाती है और सवाल पूछने लगती है। वो लोग किसी तरह फूजी को मनाते हैं और समझाते हैं। अब वो दोस्त भी परेशान हो चुके थे क्योंकि फूजी फिल्म की शूटिंग में इंटरप्ट करती थी। वो लोग इसी बारे में डिस्कशन करते हैं कि आखिर हम इस पागल से पीछा कैसे छुड़ाएं। आखिर इन्हें हम ही लेकर आए हैं और ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। इससे पहले कि वो लोग कुछ प्लान बना पाए, उनका दोस्त मियाकी दौड़ते हुए आता है और बताता है कि फूजी एक्ट्रेस को खा गई। इवासाकी वैसे भी डरा हुआ था और कहता है कि हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो वो सारे दोस्त मिलकर टोमाई को ढूंढने निकल पड़ते हैं। टोमाई तो उन्हें नहीं मिलती, लेकिन हर तरफ बहुत सारा खून पड़ा हुआ मिलता है। तभी अचानक से फूजी निकलती है और उसके मुंह पर खून लगा हुआ होता है। वो कहती है कि अब मैं इस मूवी की स्टार बनूंगी। वो ऐसा कहते ही दौड़ने लगती है, उन दोस्तों के पीछे पड़ जाती है। वो मियाकी को पकड़ लेती है और अपने नुकीले दांत उसके गर्दन में घुसा देती है। उसे जिंदा ही खाने लगती है। इवासाकी का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। उसके दोस्त उसे पीछे छोड़कर बस भाग जाते हैं। जिस चीज़ से वो बिल्कुल घबरा रहा था, वो उसके सामने खड़ी थी। फूजी कहती है कि आखिरकार हम दोनों अब अकेले हैं। आपको क्या लगता है, क्या इवासाकी और उसके दोस्त अभी भी जिंदा हैं? फूजी जिस तरीके से भागती है और जितनी वो तेज़ है, मुझे तो नहीं लगता कि वो लोग बिल्कुल भी उससे बच पाए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी मेरे चैनल के बारे में पता चल पाए। लास्ट टाइम मैंने सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी और वो काम करी, बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही कमेंट्स में अपना प्यार देते रहें, और अगर कोई चीज़ नहीं भी अच्छी लग रही है तो वो भी मुझे बताएं जिससे मैं इम्प्रूव कर सकूं। अभी भी जितने भी लोग मेरा कंटेंट देखते हैं उनमें से सिर्फ 8% ही सब्सक्राइब्ड हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच।